तो बात की जाए मार्वल के न्यू सीक्रेट इन्वेजन ट्रेलर की, जो कि काफ़ी हद तक कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर की ही वाइब दे रहा है, और जिस तरीके से ट्रेलर डार्क और सीरियस रखा गया है उसे देखकर तो लग रहा है कि ये सीरीज लोकी से भी बेटर हो सकती है। और वो इसलिए क्योंकि जहां लोकी की सीरीज में हमें लोकी के वेरिएंट्स, TVA और मल्टीवर्स को आपस में टकराता हुआ दिखाकर सरप्राइज किया गया था, तो वहीं ये सीरीज सबसे पहले तो हमें निक फ्यूरी के फुल पोटेंशियल को दिखाएगी कि निक फ्यूरी क्या है और वो क्या कर सकता है। क्योंकि खुद ट्रेलर में भी निक फ्यूरी ने कहा ही था कि वो ये वॉर को अकेले ही लड़ेगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस सीरीज में हमें ना ही सिर्फ स्कल दिखने वाले हैं बल्कि सुपर स्कल्स दिखने वाले हैं, जो कि इन दोनों ही सीन में हमें साफ साफ देख सकते हैं। और स्पेशली ये वाला सीन तो काफी सरप्राइजिंग था। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जहां हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में और वांडा विजन की सीरीज में देख ही लिया था कि स्कल्स और ह्यूमन साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो वहीं ये सीरीज अब ये दिखाएगी कि कैसे स्कल्स ने गवर्नमेंट और सुपर हीरोज के बीच में एक अच्छी खासी पोजीशन बना ली है, वो भी बिना किसी ह्यूमन को पता लगे, जिसमें से ज्यादातर तो बुरे ही होंगे। और मे भी इस सीरीज में हमें ये भी बताया जाए कि जिसे अब तक हम लोग सुपर हीरो मान रहे थे वो दरअसल कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि एक स्क्रल होगा। और अगर सच में ये सीरीज इन सभी बातों को काफी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर देती है, तब तो कह सकते हैं कि हाँ, ये सीरीज वाकई में लोकी से भी बेटर है। क्योंकि वैसे भी मार्वल ने इस सीरीज को डिले किया था अपनी बाकी की वेब सीरीज की परफॉर्मेंस को देखकर। ऐसे में सीक्रेट इन्वेजन का अच्छा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वहीं बात की जाए ट्रेलर में दिखाए गए कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स की, तो सबसे पहले तो यही लग रहा है जहां सभी स्क्रल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हो उन्हें सुपर स्क्रल बनाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सभी ग्लो कर रहे हैं और ये पूरी सीरीज भी हमें यही दिखा रही है कि कैसे स्क्रल्स सुपर पावर्स के साथ अर्थ पर कब्जा करने वाले हैं, तो मे भी इस बात के ज्यादा चांसेस बनते हैं कि इन सभी पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और उनको सुपर पावर्स दी जा रही है। और अगर आप लोगों ने इनके रूप बदलने को भी ध्यान से देखा होगा, तो सबसे पहले तो कैप्टन मार्वल में ये दिखाया गया था कि जितने भी नॉर्मल स्क्रल्स हैं वो लोग एटलीस्ट रूप बदलने में थोड़ा बहुत तो टाइम लेते ही हैं, बट जो इस सीरीज में हमें सुपर स्क्रल्स दिखाए जा रहे हैं वो रूप बदलने में कोई भी टाइम नहीं लेते। और इनकी पावर्स भी फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स की तरह लग रही है। हालांकि MCU में फैंटास्टिक फोर तो नहीं है, बट डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल है, जो कि एक तरीके से सुपर हीरो के रायते को भी समेटता है। और अगर आप लोगों ने इनके इस बॉक्स को ध्यान से देखा होगा तो इस पे कल लिखा हुआ है, यानी इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे वॉन्ग ने जब कल ऑब्सिडियन का हाथ काट दिया था तब वो इन्हीं के डिपार्टमेंट को मिल गया होगा। और इनके डिपार्टमेंट में कोई स्क्रल होगा जो कि हेड की पोजीशन पर होगा, और वो एलियंस की पावर और उनके वेपन से खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे और खुद को ही पावरफुल बना रहे होंगे। खैर, ये तो था मेरा ओपिनियन सीक्रेट इन्वेजन को लेकर। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, सीक्रेट इन्वेजन के थ्रू मार्वल फिर से अपनी ऑडियंस को खींच पाएगा या नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।